हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत दिन बाद मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करने बैठा हूँ और इस वीडियो में हम बात करेंगे DSSB के लेकर। यानी जो PGT TGT का फॉर्म फिलअप हो गया था और लगभग जो भी यूट्यूब में जो टीचर्स ऑलरेडी पढ़ाते हैं वो लोग बता रहा है कि एग्ज़ाम जो होगा वो इलेक्शन के बाद होगा। यानी हमारे हाथ में अभी मान लो जून के टाइम के नोटिफिकेशन आएगा, एग्ज़ाम की डेट आएगा, तो मान लो 2 महीना है। तो वो लोग ये भी बोल रहा है कि इस 2 महीने में आप अच्छी खासी प्रिपरेशन कर ले सकते हो। तो हम कोशिश करेंगे प्रिपरेशन करने की। तो मैंने बस स्टार्ट किया है थोड़ी बहुत, क्योंकि मैंने भी फॉर्म फिलअप किया था और ऐसे जो सिलेबस है वो EMRS में भी सेम होता है, NVS में भी वही होता है, KVS में भी लगभग वही होता है। तो प्रिपरेशन करने में कुछ जाता नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, DSSB के नाम से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो आपका पार्ट ए पार्ट बी होता है, यानी 2 पेपर होंगे आपका TGT में, और एक आपका होगा और जनरल पेपर सबका सेम होता है। जनरल पेपर में आपका 5 जो पार्ट रहता है उसमें आपको पता है हर एक पार्ट में 20 मार्क्स होता है और उनमें से एक पार्ट है हिंदी, जनरल हिंदी करके कुछ रहता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देखो पहले आपको सिलेबस एक बार दिखा देता हूँ। तो हिंदी लैंग्वेज का जो सिलेबस है वो डिफाइंड है, बट PGT TGT में ऐसा कुछ सिलेबस शायद डिफाइंड नहीं है। इसका DSSB का नहीं देते, पार्ट बी का, ठीक है। तो यही टीचर लोग भी बोल रहे थे कि पार्ट ए को ज़रूर अच्छे से प्रिपेयर कर लो, क्योंकि पार्ट बी जो है वो काफ़ी अनसर्टेन है, कहाँ से पूछ लेगा वो नहीं पता आपको। बाय द वे ऐसा नहीं है, चलो सॉरी। तो हम हिंदी लैंग्वेज के जो सिलेबस एक बार पढ़ लेंगे। देखो, संज्ञा एवं संज्ञा के भेद, ठीक। अब मैं हिंदी बैकग्राउंड से नहीं हूँ, यानी मेरा मदर टंग जो है हिंदी नहीं है, तो थोड़ा गलती हो सकता है हिंदी में, तो माफ़ कर दीजिएगा। और आपका मदर टंग क्या है ज़रूर कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है स्पेशली मैं नॉन हिंदी वालों के लिए ही बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि उनको भी थोड़ा मदद मिले, थोड़ा मोटिवेशन मिले, कुछ ऐसा। चलो, तो संज्ञा एवं संज्ञा के भेद, सर्वनाम एवं सर्वनाम के भेद, विशेषण एवं विशेषण के भेद, क्रिया एवं क्रिया के भेद। तो देखो ये सारे ग्रामर के पार्ट होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ये 4 चीज़ें हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अब ये भेद किस लिए है मतलब दिया गया है वो तो नहीं पता, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ और मैं आपको बताऊँगा कि क्या एनालिसिस मेरा रहा। बाय द वे मैंने जस्ट 2024 का एनालिसिस किया है। मैं सारी चीज़ आपको आते आते वीडियो में आगे जाते जाते बताते रहूँगा। चलिए आगे क्या लिखा है देखो, वचन, लिंग, उपसर्ग एवं प्रत्यय, वाक्य निर्माण, सरल, संयुक्त एवं मिश्रित वाक्य, पर्यायवाची या पर्यायवाची क्या बोलते हैं, विपरीतार्थक, ये तो विपरीतार्थक होना चाहिए था, अनेकार्थक, समानार्थी शब्द। तो ये 3 चीज़ें हैं, 4 चीज़ें, पर्यायवाची, विपरीतार्थक, अनेकार्थक एंड समानार्थी शब्दों। देन है मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ एंड अलंकार, संधि, तत्सम, तद्भव, देशज एवं विदेशी शब्द, और है समास, ठीक है, अच्छी बात है। तो ये हम देख सकते हैं कि ग्रामर काफ़ी मेंशन किया गया है ना, आपको थोड़ा डर लग सकता है। आगे जाते हैं, देखो तो मैंने बेसिकली यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि आपका स्ट्रेटजी कैसा होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोज़ है जो आपने अपने स्ट्रेटजी बता रहा है और वो टीचर डेफिनेटली सही बता रहा है, वो क्योंकि वो लोग सिलेक्टेड है, ठीक है। बट आप आपके हिसाब से तैयारी कीजिएगा, तो मेरे को लगता है कि वो बेस्ट स्ट्रेटजी होगा, क्योंकि हर एक का स्ट्रेटजी अल्टीमेटली अलग होता है। तो मैंने ये जो हिंदी जनरल पार्ट ए PPYQ इन मॉक टेस्ट आप देख सकते हो, ये राज बोल के शायद कोई टीचर होगा, PRT टीचर है जैसे कि लिख के रखा है इन्होंने। और इन्होंने क्या किया है कि 2024 का एग्ज़ाम पेपर का वो सॉर्ट आउट किया है, यानी सिर्फ हिंदी का एक PDF मेरे को मिला था, मैं आगे जाकर बता तू देखो वो हिंदी PDF आपको भी मिल सकता है, बट कहाँ मिल सकता है मैं बता देता हूँ। अरे क्या हो इसका, हाँ, तो ये जो चैनल है ये क्या इसका ये संदीप खर्ब ऐसे करके सर्च करोगे, या फिर ये देखो यहाँ पर जो है आपका
चैनल का आईडी दिया हुआ है, देखो DVV एग्ज़ाम्स, है ना। तो इस चैनल में जाकर आपको ये मिल जाएगा सारी चीज़ें। मैं बेसिकली इसी चैनल को फॉलो कर रहा हूँ और सारे मटेरियल्स के लिए, और टीचर मतलब गाइड करते हैं अच्छे से, ठीक है। मॉक पेपर बनाते हैं और वो PYQs के बेस्ड, ठीक है। तो वो मैं बस स्टार्ट किया है, मैं 2-4 PDF ही यूटिलाइज कर पाई हूँ अभी तक। तो मेरे को यहाँ से मिला है, आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। आप देखो जैसे कि बात है, इन्होंने हिंदी का पेपर को क्या वहाँ से सिर्फ हिंदी क्वेश्चंस का निकाला है और उसका एक PDF दिया है, उस PDF मेरे को यहाँ से मिला है। अब बाकी ऑथेंटिसिटी के आप देख लेना। तो मेरे को लगता है कि ये ऑथेंटिक है, क्योंकि ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है और इसका देखो सब्सक्राइबर भी बहुत है, और ऐसे वो यूट्यूबर टाइप का नहीं है या फिर कोई कोर्स भी ये सेल नहीं करते हैं। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा ये चैनल इसलिए, ठीक है। और मैं सोचता हूँ कि ये रिलायबल भी है। अब देखो क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखो क्वेश्चन दिया गया है, आत्मनिर्भर शब्द में कौन सा समास है, ठीक है। तो ये समास से क्वेश्चन आ गया, आंसर हो गया 2। ये आंसर भी यही PDF में ही आंसर की बोल कर दिया हुआ था लास्ट में, तो वहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया है, आंसर किया है, ठीक है। तो देखो, तो हमने देखा कि समास से क्वेश्चन आया है, बाकी हम क्वेश्चन का भी नहीं समझेंगे, मैं आपको बस क्वेश्चन दिखा देता हूँ कहाँ से क्वेश्चन आया है। अब देखो, सफलता शब्द का विलंब निम्न शब्द में से कौन है, और लास्ट में मैं आपको टॉपिक भी बता दूंगा कि देखो ये टॉपिक से क्वेश्चन एक्चुअल में पूछा गया है 2024 में। सफलता शब्द का विलंब, तो ये विलंब आपको मिला, ठीक है। अच्छा, देन देखो, व्यक्ति शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन नहीं है, तो ये पर्यायवाची शब्द आपको मिला। अब देखो ऐसे करके इन्होंने PDF बनाया है एक्चुअली, मैं तो इसमें ये क्या है, जब मैंने स्क्रीनशॉट ले रहा था तो बात चला गया, लास्ट में सोचा कि ना ये ऐसे लेना ज़्यादा अच्छा होगा। देखो, ये बालक कलम से लिखता है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द या शब्द समूहों में कौन सा कारक है, तो ये ग्रामर का पार्ट हो गया, कारक, है ना। अब निम्नलिखित शब्द में से कौन सा शब्द अंतर का अर्थ नहीं है, तो ये वोकैबुलरी टाइप का हो गया आपका। निम्नलिखित में से अक्ल का दुश्मन मुहावरे का क्या अर्थ है, तो ये मुहावरे हो गया आपका। निम्नलिखित शब्द में से कौन सा शब्द ईश्वर का अर्थ नहीं है, ठीक है, तो वही वोकैबुलरी टाइप। निम्नलिखित शब्द में से गंगा शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन है, पर्यायवाची शब्द वाला। निम्नलिखित शब्द में से अनाथ शब्द का विलंब शब्द क्या है, विलंब। निम्नलिखित शब्द में से कुबेर शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है, ठीक है। यही देखो पर्यायवाची, ये सेंटेंस आपका बनाना है, ये आपको दिया गया है, उसको ठीक सीक्वेंस से अरेंज करना है। अब ये वाला देखो, निम्नलिखित में से अपना उल्लू सीधा करना, ये भी मुहावरा है। निम्नलिखित में से सप्तर्षि का सही संधि, तो ये संधि आपका आएगा। ये देखो आसान सा टॉपिक है ये, संधि, है ना। अब देखो, निम्नलिखित शब्द में से मानव शब्द का विलंब शब्द क्या है, तो फिर से विलंब शब्द, पर्यायवाची शब्द। निम्नलिखित शब्द में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है, ये फिर से एक ग्रामर वाला। तो थोड़ा सा यहाँ पर देखो भेद आ गया ना, संज्ञा का भेद हमने जो पढ़ रहा था सिलेबस में दिया हुआ था, तो वो वाला यहाँ पर थोड़ा आ गया। बट आप अगर क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको दिख जाएगा कि आंसर क्या है। देखो, निम्नलिखित शब्द में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है, आप थोड़ा सा अगर कंसेप्ट रखते हो तो सोना, दूध, घी, आटा, तो ये आटा जो है यहाँ पर सॉरी आटा या आटा लिखा है शायद, तो वे द्रव्यवाचक शब्द यहाँ पर नहीं है ऐसा बोल रहा है, ठीक है। बट क्यों बोल रहा है वो तो मेरे को नहीं पता, एक्सप्लेन मैं नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये पार्ट ग्रामर का था। और ये वाला एक सेंटेंस स्ट्रक्चर, फिर से ये देखो, सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो विशेषण कहते हैं जो सर्वनाम को विशेषता बताते हैं, ये भी ग्रामर का पार्ट है। ऐसे करके आंसर की दिया होता तो मैंने यहीं से वो आंसर लिया है, ठीक है। तो ये वाला आपको दिखाया कि पहले से ये शिफ्ट था। देखो, PGT संस्कृत फीमेल का मतलब जो पेपर हुआ था संस्कृत सब्जेक्ट के साथ ये पार्ट 1 जुड़ा हुआ था, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विलंब शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है, जैसे कि कृपण, इसका विलंब शब्द हो। तो यही है बेसिकली, यही पैटर्न फॉलो किया जा रहा है यहाँ पर। मैं और नहीं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, बट आप पॉज करके देख सकते हैं यहाँ पर। तो मैं लास्ट में चला जाता हूँ और मैं आपको मेरा एनालिसिस दिखाता हूँ। जो मैंने इस 2024 में इस पीडीएफ में जो क्वेश्चन था ऐसे एक एक करके मैंने इस PPT फॉर्म में डाला है, ताकि मैं आपको वीडियो फॉर्म में दिखा पाऊँ अच्छे से, ठीक है। तो ये बात है।
देखो संधि है तो संधि 2 तो आ ही जा रहा है, सेंटेंस अरेंजमेंट 2 आ ही जा रहा है। मैं वही आपको बताने वाला हूँ लास्ट में। तो ये देखो हमारा जो पर्यायवाची शब्द है आपका, अगर लक अच्छा है या फिर ये पैटर्न फॉलो हो, क्योंकि इसका पैटर्न भी कुछ ऐसा नहीं है ना कि यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो तो ऐसा तो नहीं है। और कुछ लोग ये भी बता रहा था, कुछ लोग मतलब टीचर लोग ये भी बता रहा था यूट्यूब में कि जो पैटर्न है एक क्वेश्चन का, वो पैटर्न मतलब आप समझ पा रहे हो ना कि मान लो विलोम शब्द 2 पूछ लिया या फिर ग्रामर से थोड़ा ज़्यादा पूछ लिया, तो ऐसा तो चलता है ना। तो मैंने ये जो पीडीएफ था लगभग 4 सेट का इन्होंने प्रिपेयर किया है, समरी नहीं, क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है और वहाँ से मैंने एनालिसिस करके ये देखा कि मैंने अगर पर्यायवाची शब्दों पढ़ लिया तो 2 क्वेश्चंस वहाँ से मेरा बन जाएगा। विलम्ब शब्द मैंने पढ़ लिया तो 2 क्वेश्चंस मेरा बन जाएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति यानी जो ब्लैंक होता है, शून्य स्थान पूर्ण करना है ना, फिल इन दी ब्लैंक होती है, वहाँ पर वो थोड़ा बहुत पढ़ के आप कर सकते हो। तो वहाँ से भी लगभग 2 क्वेश्चंस मिल जा रहा है ये जो सेट था। देन संधि विच्छेद से 2 क्वेश्चन लगभग मिल जा रहा है। वाक्य का सही क्रम, वो जब मैंने देखा कि सीक्वेंस पे अरेंज करना छोटे छोटे फ्रेज को, फिर एक बराबर सेंटेंस बन जाएगा। देन मुहावरे या फिर लोकोक्तियाँ, वहाँ से भी 2 क्वेश्चन आपका बन गया। अब देखो यहाँ से कितना हो गया, 2 4 सॉरी तो 6 8 10 12 क्वेश्चन आपका बन गया, ठीक है। और बाकी ग्रामर तो आपका होगा तो जो समास वाला, देन आपका कारक वाला है ना, देन विशेषण जो भी है। बट यहाँ पर आप देखोगे तो क्वेश्चन में जो भेद लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले मैंने निधि मैम बोल के एक टीचर है यूट्यूब में, जो कि बहुत उसका लेसन अच्छा लग रहा था मेरे को, तो मैंने देख रहा था तो काफ़ी ग्रामर काफ़ी अच्छे से समझा रहा था। बट मेरे को क्वेश्चन देख के लगा कि यार वो सब देखने का कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वो सब तो यहाँ पर पूछा नहीं जा रहा है, ठीक है। जो भी भेद है उसको लेकर मैं क्या करूँ, और आए भी तो 2-3 आने दो, है ना, क्योंकि वो टफ है। ऐसे ही हम हिंदी मीडियम से नहीं है तो हमको समझने भी टाइम लगेगा, तो क्यों इतना, और ऐसे ग्रामर ऐसे ही कब से छोड़ दिया पढ़ना, तो ऐसे ही टफ हो जाएगा। तो मेरे को लगा कि यार उसमें टाइम ज़्यादा देने से अच्छा है कि मैं ये सब पढूं, ताकि इसमें स्कोर करना ज़्यादा आसान होगा, है ना, क्योंकि ग्रामर में काफ़ी बार कन्फ्यूज हो जाता है और हम गलत आंसर मार्क कर देते हैं। बट आप पर्यायवाची शब्दों, विलम्ब शब्दों, संधि, मुहावरे, ये सब एक बार पढ़ोगे अच्छे से तो चांस रहता है कि यार ज़्यादा देर तक याद रहे, क्योंकि यहाँ पर समझने वाली बात है नहीं, और एक बार पढ़ने में भी अच्छा लगता है मुहावरे वगैरह, है ना, तो याद रहता है। तो मेरे को ये लगा कि यार चलो ग्रामर में ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, और मेरे को लगा कि ये 6 टॉपिक जो है ना, यहाँ से अगर हमने अच्छे से पढ़ा तो लगभग 10 क्वेश्चन तो मिल ही जाने वाला है। और जो पैसेज रहेगा वहाँ से भी ग्रामर का क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे कि आपका विलम्ब शब्द पूछ लिया जा सकता है, बट वो भी विलम्ब शब्द ही हुआ ना, क्योंकि वो बस पैसेज से वो वर्ड को उठाया है, आंसर पैसेज में नहीं है, ठीक है। तो आपको लगभग मैक्सिमम 3 क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जिसका आंसर पैसेज में ही दिया होगा, या फिर 2 मान लीजिए, तो पैसेज से आप 2 मान लीजिए तो आपका 14 क्वेश्चंस हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखो 2 4 6 8 10 12 14 क्वेश्चंस मैंने मान लिया कि 14 क्वेश्चंस आपका सेट हो गया यहाँ से। अब ग्रामर में बाकी पूछने दो, 14 से ज़्यादा 6 क्वेश्चंस, इतना भी नहीं पूछता है ग्रामर से, है ना, तो बाकी जो टॉपिक्स है वहाँ से शायद पूछ लेगा। तो मेरे को लगा कि यार ये टॉपिक मेरे को अच्छे से करना चाहिए, ना कि ग्रामर में ज़्यादा फोकस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए ज़्यादा फोकस ग्रामर पे। देखो अब मैं फिर से आपको एक बार मेरा जो है वो सिलेबस में ले जाता हूँ, सिलेबस वाला पोर्शन में फिर से एक बार आपको दिखाते हैं। चलो ये देखो, तो सिलेबस में क्या लिखा है, देखो संज्ञा एवं संज्ञा के भेद। तो वो संज्ञा से मैंने क्या है, सर्वनाम के जैसे आपको क्वेश्चन दिखाया, एक दिन विशेषण का भी एक दिखाया कि विशेषता बताती है उसको क्या बोलते हैं, ऐसा करके कुछ था। अब देखो क्रिया से कुछ क्वेश्चंस नहीं मिला है अभी तक, ठीक है। तो अब संज्ञा अच्छे से पढ़ना और विशेषण, ये 2 अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इस 2 को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि यहाँ से मेरे को क्वेश्चन नज़र आया है इस 2024 में, जो भी ये सेट 4 सेट इन्होंने एनालिसिस किया था, एनालिसिस नहीं किया है उन्होंने, कंपाइल किया है, तो वहाँ से मैंने एनालिसिस किया है। तो वहाँ से मेरे को देखा कि संज्ञा एंड विशेषण पर क्वेश्चन था। बाकी सर्वनाम, क्रिया, सर्वनाम पर भी था क्वेश्चन, हाँ,
बट क्रिया पर मेरे को शायद एक भी नहीं दिखा। और ये भेद का तो बात ही नहीं है, ठीक है, भेद का भूल ही जाओ, बस अब कुछ जो कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा समझ लेना। आप पढ़ सके तो अच्छा है, बट 2 महीना है तो मैं वही इसके लिए मैं प्लान बना रहा हूँ, है ना। अब देखो वचन, लिंग, उपसर्ग एवं प्रत्यय, ये सारे चीज़ें भाई ऐसे सुनने में ही डर लगता है, तो है ना, तो ये क्वेश्चन भी नहीं दिखा मेरे को ऐसे। अब देखो वाक्य निर्माण वाला तो है, ऐसे सरल, संयुक्त एवं मिश्रित वाक्य ये सब तो नहीं पूछा गया, बट वो जो शून्यस्थान पूर्ण मतलब कौन सी वर्ड डालने पर वो वाक्य सही होगा, या फिर कुछ फ्रेजेस दिया हुआ है उसको अरेंज करना एक सेंटेंस की तौर पर, तो ये सारे तो पूछे जा रहे हैं जो कि आप आसानी से कर पाओगे। अब देखो पर्यायवाची, विपरीतार्थक, जैसे मैंने दिखाया आपको, अनेकार्थक, अनेकार्थक, समानार्थी शब्दों, ये सारे आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और मुहावरे लोकोक्तियाँ भी पढ़ना है। और फिर अलंकार, ये अलंकार पता नहीं क्या है। अब संधि से भी 2 क्वेश्चन लगभग आ जा रहा है। तो देन तत्सम, तद्भव जैसे एवं विदेशी शब्दों, इस पर तो सवाल नहीं दिखे एटलीस्ट 2024 में। और समाज से आपको मैंने एक क्वेश्चन दिखाया था, है ना। तो ये है बात। अब देखो ब्लाइंडली किसी भी यूट्यूबर को फॉलो मत करना, किसी का प्लेलिस्ट में जाकर उसी के पीछे मत पड़ जाना। आप टॉपिक वाइज प्रिपेयर करो, PYQs को देखो और बार बार एनालिसिस करो, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि यार आप सही डायरेक्शन में जा रहा हो कि नहीं, ठीक है। PYQs का साथ मत छोड़ना और किसी को ब्लाइंडली फॉलो मत करना। तो यही 2 जो चीज़ें आपको याद रखनी है इस प्रिपरेशन के दौरान। तो बाकी मैंने हर क्या है हिंदी का बाकी पेपर भी जितने मिलेगा मेरे को, क्योंकि यहाँ पर और भी पेपर है उस चैनल में, तो मेरे को देखना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। और वो सर ने मॉक टेस्ट भी भेजता है, तो हो सके तो उसका भी मैं एनालाइज करूँ और आंसर आपको बताऊँ बाद में। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और आने वाले जो भी वीडियोज़ होंगे वहाँ पर कुछ डेफिनेटली फ्रूटफुल डिस्कशन होंगे, ठीक है। आपका जो भी सजेशन होगा वो आप कमेंट करके बता सकते हो, या फिर मेरे को टेलीग्राम पे आके बता सकते हो। डिस्कशन का बहुत सारा स्कोप है यहाँ पर, क्योंकि हम भी प्रिपरेशन कर रहे हैं और साथ में करेंगे, कोई इशू नहीं है, हम साथ में डिस्कस कर सकते हैं। तो यही बात है, ठीक है। मेरा समझ डेवलप हुआ, मतलब मेरे को समझ में आया, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम दूंगा DEET+B, तो वो मैं आपको समझाने की कोशिश की, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना। और टाटा, यहाँ पर ही आज रुकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।